हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। जैसे कि मैं आपको पीछे की वीडियो में बता चुकी हूँ कि संसद क्या है, संसद क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, संसद के क्या क्या कार्य हैं, संसद में किस तरह से विधेयक पेश किया जाता है, कौन करता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि संसद की समितियाँ हैं वो क्या क्या हैं, संसद में कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई हैं, किस तरीके से करी गई हैं, वो हम देखेंगे। अब देखिए, किसी भी काम को करने के लिए कोई एक व्यक्ति तो सब कुछ कर नहीं सकता कि एक व्यक्ति पर सारी जिम्मेदारी दे दी जाए और वो उसको कहा जाए कि अब तुम ही सारा काम करो, तो ऐसे तो वो सब काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो क्या करता है, व्यक्ति अपने साथ और लोगों को जोड़ता है, जिससे वो फिर वो ग्रुप बनाता है, अलग अलग तरह के ग्रुप बनाता है, जिससे वो काम को अच्छे से बेहतर कर सके, अच्छे से ढंग से कर सके। तो इसके लिए क्या है, संसद में भी ऐसे ही किया गया कि संसद में एक व्यक्ति तो सब कुछ संभालेगा नहीं, तो उसने भी क्या करा, अलग अलग ग्रुप बना दिए कि जिसको सबको अलग अलग विभाग का बना दिया कि आप ये काम देखेंगे, कोई अलग काम देखेगा, सबको अलग अलग काम बांट दिए गए। इस तरह संसद में भी यही है, संसद में भी ऐसी समितियां बनाई गई हैं जिसको अलग अलग रूप में दे दिया गया, अलग अलग सबको काम करने के लिए। संसद में दो तरह की समितियां हैं, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। स्थायी समिति वो होती है जो हमेशा के लिए रहती हैं, और अस्थायी समिति जो होती है वो कुछ जो विशेष जो काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए बनाई जाती है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। तो ये है आपकी अस्थायी समिति और ये है स्थायी समिति। अब स्थायी समिति में भी दो तरह की समिति दी गई है। पहला है आपका वित्तीय समिति, दूसरा है विभागीय समिति। अब वित्तीय समिति में देखिए तीन तरह की बातें कही गई हैं। वित्तीय समिति में क्या है, पहला है आपका प्राक्कलन समिति। अब ये प्राक्कलन समिति क्या है, ये समिति ना बजट बनाता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ किस तरह खर्च करी जाएगी। तो ये क्या करता है, बजट बनाता है। जैसे हम भी अपने घर में जैसे सामान लाना होता है तो पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें घर में ये सामान की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम अपने पैसे निकालते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं। तो ये क्या करता है कि बजट बनाता है, पहले उसके हिसाब से पैसे खर्च करेगा। फिर उसके बाद ये है कि अपव्यय को रोकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने कहीं पे पुल बनवाना है तो उसके लिए 600 करोड़ रुपये निकाले, उसमें से सिर्फ 400 ही खर्च करे, 200 बचा लिए, तो वो क्या एक तरह से उसकी जेब में चले गए। तो वो क्या करता है, ये अपव्यय को रोकता है कि कितना खर्च करना है उसी के हिसाब से पैसा निकाला जाएगा। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी निकाल लो, क्योंकि टैक्स भी तो हम ही भरते हैं, तो उसी से तो वो हमारे लिए पुल बनवाते हैं, कोई बांध बनवाना होता है, ये सब हमारे टैक्स जो हम देते हैं, हम भरते हैं, उसी से तो करते हैं ये। तो इस तरह से क्या ये अपव्यय को रोकता है। इसके बाद है लोक लेखा समिति। अब देखिए इसमें तो क्या हुआ कि पैसे निकाल लिए, कि दिखा दिए कि हाँ हमें हमारा बजट ये बना है, इसके हिसाब से पैसे निकाल लिए। अब ये लोक लेखा समिति क्या करता है, उस पैसे की जांच करता है, उस धन की जांच करता है कि जितना आपने निकाला उतना खर्च भी हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या करता है, जांच करता है धन की। कौन करता है, अध्यक्ष करता है विपक्ष दल का। अब जो उसी अगर जिसकी पार्टी होगी उसी दल का जो अध्यक्ष वो चेक करेगा, तो वो क्या करेगा, थोड़ा तुम भी खाओ थोड़ा मैं भी खाता हूँ, तो फिर वो इस तरह से बात नहीं बनेगी, इस तरह से वो सही जाँच नहीं होगी। तो इसमें क्या है, जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का होता है, और वो क्या करता है, समिति रिपोर्ट तैयार करती है और अध्यक्ष को देती है। ये थी आपकी लोक लेखा समिति। अब देखते हैं लोक उपक्रम। आप लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये धन निकालने की बात कह रहा है और यह धन जांच हो रही है कि वो चेक कर रहा है कि इतना पैसा खर्च हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है। अब है आपका लोक उपक्रम समिति। इसमें क्या है कि सरकारी कंपनियां की जांच होती है कि कौन सी कंपनी किस तरह से काम कर रही है, कोई घोटाला तो नहीं कर रही। तो इसमें क्या है, पहला भारत पेट्रोलियम, जैसे एयर इंडिया, रेलवे, ये सब कंपनियां क्या, इन सब कंपनियों की जांच होती है कि कोई घोटाला तो नहीं करते। तो इन सब घोटाला ना करे इसके लिए क्या करते हैं, ये लोक उपक्रम समिति गठित की जाती है। ठीक है। अब हम देखेंगे अस्थायी समिति। इसमें प्रवर तथा संयुक्त समिति, दूसरा है संसदीय तथा संयुक्त संसदीय। अब देखिए प्रवर समिति में क्या है ये देखते हैं। प्रवर समिति क्या होती है, इसमें अलग अलग समिति जैसे अलग अलग काम किया जाता है, इसमें अलग अलग देखा जाता है कि जैसे लोकसभा में अलग देखा जाएगा, राज्यसभा में अलग देखा जाएगा। लोकसभा के 30 व्यक्ति और राज्यसभा के 30 व्यक्ति। ये क्या करते हैं समिति, ये विधेयकों की जांच करती है। कोई भी जब नया विधेयक पेश किया जाता है तो उस पर अच्छे से वाद विवाद करती है, अच्छे से विरोध करती है, जैसे बातचीत करती है बिल्कुल, कि उस पर अच्छे से उस पर निर्णय लिया जा सके। और 3 महीने में क्या होता है, उन्हें रिपोर्ट देनी होती है ये। ठीक है। प्रवर समिति में क्या अलग अलग है ये, कि अलग अलग तरीके से काम किया जाता है।
संयुक्त प्रवर में क्या है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लोग साथ में बैठ के काम करते हैं। इसमें दोनों मिलके क्या करते हैं, विधेयक पर चर्चा करते हैं, दोनों साथ में करते हैं। इसमें क्या है, बस अलग अलग करते हैं। इसी तरीके से संसदीय तथा संयुक्त संसदीय भी है, सेम इसी तरीके का। संसदीय में क्या है, इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग बैठ के अलग अलग समितियों के रूप में काम करते हैं। और संयुक्त संसदीय में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके कार्य करते हैं। जैसे लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 45। अब 45 में इसमें दोनों क्या करते हैं, दोनों सदन के व्यक्ति सदस्य मिलकर काम करते हैं। इसमें किसकी जांच की जाती है, घोटालों की जांच की जाती है। जैसे बोफोर्स तोप हो गई है, राफेल हो गई। इसमें बोफोर्स तोप को बोला गया था कि इसमें थोड़ी कुछ कमियां हैं या खराब है, पर लेकिन वो खराब नहीं थी, काफ़ी अच्छी मिसाइल, काफ़ी अच्छी तोप थी वो। जैसे 1990 में उसको हटाने को बोला गया था, लेकिन 1999 में जब पाकिस्तान के ऊपर जब ये बोफोर्स तोप छोड़ी गई थी, तो उसका निशाना बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल सही निशाना था, तो उस पर सही थी इस टाइम। लेकिन इस पर कुछ कमियां बोली गई, तो फिर इसको बोला गया था हटाने को। तो ये क्या करता है, घोटाले की जांच करते हैं संसदीय तथा संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद कि संसद किस तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल रखती है, अपना नियंत्रण रखती है। अब हम ये देखेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं, अब संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है, किस प्रकार अपने को कंट्रोल करती है। देखिए, किसी को भी कंट्रोल करने से पहले ये है कि आपका अपने खुद पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद पर अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखोगे, खुद को समय अनुसार काम नहीं करोगे कोई सा, तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हो कि आपको ये काम इस समय करना चाहिए, काम इस समय करना चाहिए। तो जब तक आपके पास अंदर खुद का अनुशासन सही नहीं होगा, तो दूसरे का आप अनुशासन ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह से संसद का क्या है, अगर संसद जब तक खुद अनुशासन में नहीं रहेगी, खुद डिसिप्लिन में नहीं रहेगी, खुद टाइम के अनुसार काम नहीं करेगी, तो वो दूसरे को कैसे कह सकती है। तो संसद में क्या, इसी तरह से संसद को सार्थक व अनुशासित होना चाहिए, तभी वो दूसरे पर कंट्रोल करेगी। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब जो सदन का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, वो सर्वोच्च अधिकारी होगा। जो किसके लिए, विधायिका के जितने भी कार्य होंगे, जितने भी उसके काम होंगे, वो कौन देखेगा, उसका अध्यक्ष देखेगा। और उसी अध्यक्ष को बड़ा कहा जाता है कि सबसे सर्वोच्च अधिकारी वही होता है। थर्ड पॉइंट है आपका, दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संशोधन किया गया। अब देखिए, जो दल बदल कानून क्या है, पहले ये देख लेते हैं। दल बदल कानून का मतलब है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई दो पार्टी है, दो में से एक ए है और एक बी है। अगर किसी व्यक्ति को ए पार्टी पसंद आ रही है तो वो ए में चले जाएंगे, किसी को बी पसंद आ रही है तो बी में चले जाएंगे। अब ए वाले को लग रहा है, बी चला तो गया ए पार्टी में, लेकिन अब वो ए वाले को लग रहा है कि मुझे इस पार्टी में आके कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा, मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें मुझे, तो वो क्या करेगा, वो बी में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो दल बदलू हो गया, पहले ए में था अब बी में चला गया, तो इससे क्या है, वो दल बदल हो गया। लेकिन इसमें भी क्या है कि जो व्यक्ति दल बदल करते हैं उसमें भी एक तरह का डर रहता है कि क्या, दल बदल से अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है। कि अगर मान लीजिए कि अगर वो उसने दल बदल लिया, तो इससे क्या है, उसके सदन की सदस्यता जा सकती है। तो इससे कोई भी व्यक्ति जो जल्दी से, पहले तो दल बदलेगा नहीं, अगर बदलेगा तो उसे क्या रहेगा कि मेरे सदन की सदस्यता है वो जा सकती है, मुझसे छीन सकती है। ठीक है, तो पहले तो इसे 52वां संशोधन किया गया, फिर 91वें संविधान संशोधन द्वारा से इसमें मतलब 2 और संशोधन इसमें किया गया। ठीक है, दल बदल से अध्यक्ष से सदन की सदस्यता को हटा सकता है। राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है। किसको दिया गया है, विधानमंडल को। जो कानून के जितने भी कार्य हैं वो कौन देखेगा, विधानमंडल देखेगा। और कंट्रोल कौन करेगा, संसद। ठीक है, अब इसमें क्या है, निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं और उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।